Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss about the respiratory system. In our previous lecture, we discussed about the term anatomy and its divisions and directions of the human body, planes of the human body, and major system organization levels of the human body, and cell growth, cell division, cell proliferation, and cell and body metabolism. Now, one by one, we discussed about the different anatomy, parts, functions, disorders, problems, and the cure of the different human systems of the body, which are such as respiratory, cardiac, endocrine, reproductive, and urinary system, digestive system, and nervous system, etc. But today we are going to discuss about the respiratory system. So let's begin our today's lecture. So respiratory system basically क्या है? Basically जो हमारी सांस लेने का है सारा जरिया वो क्या है? हम उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास टू प्रोसेसेस होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेजर. एक होता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन. ठीक है, तो जो हमारा इनहेलेशन है जिसको हम कहते हैं कि सांस का अंदर की तरफ खींचना. ठीक है, हम जब सांस लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इनहेलेशन. इनहेलेशन. हेयर द वर्ड इनहेलेशन इंडिकेट्स कि हम अंदर ले रहे हैं, इन अंदर ले रहे हैं, हेलेशन सांस को. ठीक है, एक्सहेलेशन. एक्स मीन्स कि हम बाहर निकाल रहे हैं किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को. ठीक है, तो हमारे पास टोटल हम अगर इसके ऑन द होल प्रोसेस की बात करें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की इंटरचेंज की, तो हमारे पास वो उसको हम कलेक्टिवली रेस्पिरेशन कहते हैं. ठीक है, तो अब क्या होता है कि वेट फॉर अ व्हाइल. ओके, तो अब क्या होता है कि हमारी जो डिस्क्रिप्शन है मीन्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम कुछ चंद लफ्जों में कर बयान करें तो हमारे पास ये है कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ जाती है? हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स टिश्यूज तक रीच आउट करती है, और हमारी जो वेस्ट गैसेस है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सेल आउट होती है. हमारी जो है बोलने में, हमारी स्पीच में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो है प्रोडक्टिव रोल प्ले करता है. हमारी जो एयर पैसेजेस हैं या हमारी जो एयर जो है जो हमारा एक्सेल इनहेल करते हैं उसको हमारे लिए जो है ना प्योरीफाई करता है. उसका जो टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर के साथ उसको ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है और उसके अकॉर्डिंगली उसको वार्मथ जो है ना प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब हमारे पास इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कि बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ पे होता है. ठीक है, हमारा जो थोरेसिक कैविटी है, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में कैविटीज की बात की थी ह्यूमन बॉडी की, तो जो थोरेसिक कैविटी है इट इंक्लूड्स रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, कार्डियक एज वेल. बट अब यहाँ पे हम सिर्फ रेस्पिरेटरी की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी है हमारा माउथ, नोज, हमारी साइनोसिस, हमारा फेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड लंग्स आर द मेजर पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो हम माउथ की और नोज की फंक्शन की बात करें तो हम इन दोनों के थ्रू जो है ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. ठीक है, और इन दोनों के ही थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल एक्सेल कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारी जो है जो नोज है वो क्या करती है? हमारी जो नोज अगर हम वहाँ पे एयर को इनहेल करते हैं तो उसमें कुछ हमारे हेयर लाइक जो है ना वो फॉलिकल्स कह लें, या ठीक है हमारे टाइनी हेयर्स होते हैं वहाँ पे ना, तो वो क्या करते हैं कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को कैप्चर कर लेते हैं. हमारी जो एयर है उसको वार्मथनेस प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर, उसको ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं एंड देन उसको नेक्स्ट जो है ना वो ट्रैक तक भेजते हैं. ठीक है, साइनोसिस हमारे जो है ना ये फोरहेड में ये स्पेसिस होती हैं, होलो टाइप एरियाज होते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये यहाँ से हमारी जो एयर है यहाँ पर वो क्या करती है? ह्यूमिडिटी होती है उसकी. ठीक है, ह्यूमिडिटी को रेगुलेट करने में ये हेल्प आउट करता है, उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हमारे एयर की. ठीक है, जो ट्रैकिया होता है वो हमारे पास एक कनेक्शन है बिटवीन लंग्स का और जो हमारा जो है ना वो थ्रोट हो गया. ठीक है, थ्रोट गला. ठीक है, उसके और लंग्स फेफड़े उनका एक कनेक्शन है. ठीक है, जो हमारे ट्रैकिया है ये हमारे पास इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं. तो हमारा जो ट्रैकिया होता है ये हमारे पास वेरी सॉफ्ट ट्यूब होती है, और इसके जो है अल्लाह ताला ने इसके अंदर सी रिंग टाइप जो है ना वो सी टाइप जो है ना वो इसके जो कार्टिलेज है उसमें सी टाइप रिंग्स बनाई हुई हैं ताकि उसकी जो है ना कोलैप्सिंग ना हो. ठीक है,
और जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये मतलब कि लेफ्ट लंग में और राइट लंग में होती हैं और ये मीन्स के लंग्स को और जो ट्रैके को जॉइन करती हैं और जो है ना एयर को लंग्स तक लेके आती हैं ये, ठीक है? तो लंग्स होती हैं, लंग्स का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है कि वो बेसिकली ऑक्सीजन को गेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है, ठीक है? और जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसको वो कहाँ से लेता है? एयर से लेता है और एयर से लेके हमारी जो ब्लड कैपिलरीज़ है वहाँ तक उसको प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी जो बॉडी स्ट्रीम्स है ब्लड स्ट्रीम्स है वहाँ पर वो हमारी ऑन द होल बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाता है, ठीक है? तो जो लंग्स होती हैं, वो क्या होती हैं कि अगर हम उनकी जो है वो शेप की बात कर लें या उनकी अपीयरेंस की बात कर लें, तो वो जायंट स्पॉन्जेस टाइप होती हैं। तो वो जो हमारी जो लंग्स होती हैं, एज़ वी नो दैट दे आर इन आवर चेस्ट रीजन, तो उनकी जो प्रोटेक्शन है, वो रिब केज के थ्रू हुई होती है। तो उनके ऊपर जो एक लंग्स की जो रैप मेम्ब्रेन होते हैं, उनकी जो प्रोटेक्शन कह लें या उनकी जो सेपरेटिंग मेम्ब्रेन कह लें कि जो लंग्स को और जो है चेस्ट को सेपरेट कर रही है, उसको हम प्लेउरा कहते हैं। अब इसके बाद अगर हम करें बात की तो जो इसके अब लंग्स के अंदर जो है ना वो स्मॉलर जो है कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम एयर मीन्स के एयर सैक्स टाइप कह लें, उनको हम ओवरऑल जो है ना एल्वोलाई कहते हैं और एल्वोलाई में ही हमारा जो है मेजर रोल होता है मीन्स के एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है? तो अब यहाँ पर मगर आपको मैं इनकी दिखा दूँ सॉरी डायफ्राम पहले डिस्कस कर लें। तो डायफ्राम क्या है कि डायफ्राम हमारा जो है हमारे जो रिब केज है, रिब केज क्या है? हमारे 12 बोन्स इस तरफ होती हैं, 12 बोन्स इस तरफ होती हैं और जो दरमियान में जॉइनिंग जो है हमारी जो बोन है, उन्हें जिनको हम उर्दू में पसलियाँ कह सकते हैं, तो उनकी जो दरमियानी हड्डी होती है उसको हम स्टर्नम कहते हैं। तो उनका जहाँ पे एंड हो रहा होता है, जो लास्ट रिब बोन होती है, उसको वो क्या है कि उन ऐसे करके बनी होती है, तो उसको जो सी शेप कर्व आ रही होती है, उसको डायफ्राम हम कहते हैं। तो डायफ्राम का क्या रोल होता है? जब हम साँस अंदर की तरफ लेते हैं, तो हमारा जो डायफ्राम है वो बाहर की तरफ आता है, हमारा जो लंग्स है उनका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वज़ह से हमारा जो है ना वो एक्सचेंज में ईज़ीनेस होती है। और जब हम एक्सहेल करते हैं मीन्स बाहर निकालते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो डायफ्राम है वापस अपनी जगह पे चला जाता है, हमारे जो लंग्स है उनका भी सरफेस एरिया नॉर्मल हो जाता है, ठीक है? और इस तरह हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेल हो जाती है। अब मैं यहाँ पे अगर आपको इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करवाऊँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हियर इट इज़ राइट एंड लेफ्ट लंग, हियर इट इज़ ट्रैकिया और ये ब्रोंकस है, ब्रोंकियोल्स हैं, ठीक है? और इनकी जो सिंगुलर फॉर्म है, उनको हम ब्रोंकस कहते हैं, ठीक है? ये दोनों तरफ ही प्रेज़ेंट है, बट प्रेज़ेंटेशन यहाँ पे है कि विद रिब की हुई और विदाउट रिब की हुई है, ठीक है? यहाँ पे देखें तो ये रिब केज है ऑन द होल, ठीक है? जो कवरिंग इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? ये स्टर्नम है, ये 12 बोन्स यहाँ पे और 12 बोन्स यहाँ पे हैं, ये लंग है, ये रिब्स हो गए। ये जो कर्व हमारा फिर होता है, ये होता है जो एब्डोमेन कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है। एब्डोमेन कैविटी हमें पता है वहाँ पर जो है यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा, ठीक है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाएगा और ये थोरेसिक कैविटी हमारा जो कार्डियक और जो लंग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर करता है, ये डायफ्राम है, ठीक है? और ये इसके इनसाइड इसका वो व्यू है। अब हम इसकी एल्वोलाई की बात करें, एल्वोलाई ये है, ये एल्वोलाई होता है, ठीक है? इसकी ओरिजिनेटिंग आप देख लें, ये पॉइंट है और इसको इन्होंने क्लियर किया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर बेसिकली जो है मेजर रोल होता है, ये कैपिलरीज़ के साथ बाउंडेड होता है और यहाँ से जो है ना ऑक्सीजन कैप्चर करती हैं ब्लड कैपिलरीज़ और ब्लड स्ट्रीम में हमारी जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, ठीक है? और ये जो ये एल्वोलाई हो गया, ठीक है? एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, अगेन वही ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स, ये नेज़ल कैविटी है हमारी, ठीक है? ये साइनोसिस होते हैं हमारे, ठीक है? तो ये इनको ये जो है ना वो रेगुलेट करती है टेम्परेचर को हवा का, ठीक है? यहाँ से यूँ होके नीचे जाती है और इस तरह ये बहुत लंग्स में स्प्रेड हो जाती है, ठीक है? तो ये थी हमारी लंग्स की। अगेन यहाँ पर देखें ये लॉब्स हो गए, हम फर्दर इसको पढ़ेंगे कि लॉब्स क्या होते हैं, ठीक है? तो नाउ कम टू आवर मेन टॉपिक। तो सेकंड वन वी हैव द एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है? अब एक्सचेंज ऑफ गैस मैं आपको बता चुकी हूँ कि एल्वोलाई में मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मीन्स के एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ हो रही होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। अगर हम ब्रोंकियोल्स की बात करें, तो ये हमारे पास ब्रोंकियल ट्यूब्स की फर्दर स्मॉल ब्रांचेज़ होती हैं, ठीक है? जो कि एल्वोलाई तक जो है ना रीच आउट करती हैं, ठीक है?
उनको हम जो है ब्रोंकियोल्स कहते हैं। कैपिलरीज़ की बात करें तो वो ब्लड वेसल्स ब्लड होती हैं मीन्स के एल्वोलाई वॉल्स को इन्होंने कवर किया होता है और यहीं से जो है ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज हो रही होती है। पीछे मैंने आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी करवाई है इसकी। लंग लोब्स की भी मैंने करवाई है कि जिसमें क्या होता है कि लंग्स के सेक्शंस कर दिए जाते हैं, ठीक है? अब जो राइट लंग है ना उसके 3 सेक्शंस किए हुए हैं, इसको हम 3 लोब्स कहेंगे। जो लेफ्ट लंग है उसके हमने 2 सेक्शंस किए हुए हैं। प्लूरा की बात करें तो वो एक हमारी कवरिंग है, हमारी लंग्स की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है? वो लंग्स को चेस्ट वॉल से सेपरेट करती है। सीलिया की अगर हम बात करें तो हमारे जो फूड पाइप हो गया, आइदर वो विंड पाइप है, फूड पाइप है, तो अलग-अलग का कुछ निज़ाम इस तरह है कि वो हमारे दोनों पाइप्स में छोटे-छोटे हेयर जो है ना वहाँ पर लगे हुए टाइनी हेयर्स हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो सॉरी विंड पाइप की बात हो रही है, तो विंड पाइप में वो क्या करते हैं कि हमारा जो भी हम एयर लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट उसकी जो फ़िल्टरिंग है हमारी नोज़ में होती है, देन जब हमारे वो जाती है आगे ट्रैक्स में जाती है, एयर पैसेजेस में जाती है, तो वहाँ पे जो टाइनी हेयर्स हैं, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को कैप्चर कर लेते हैं, डस्ट को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है? और हमारी एयर को प्यूरीफाई करके फर्दर लंग्स की तरफ भेजते हैं। एपिग्लोटिस की अगर हम बात करें तो यहाँ जहाँ से हमारी ये स्टार्ट हो रही है, विंड पाइप स्टार्ट हो रही है, तो इसके ऊपर टिश्यू स्लैब है, ठीक है? मीन्स के हल्की-सी वो झिल्ली कह लें जो है ना मीन्स के क्लोज़िंग के लिए जब भी हम खाना खाते हैं तो वो नेचुरली जब हमारी ज़ुबान तालू के साथ लगती है तो वो कवरिंग हो जाती है उसकी, ताकि हमारा जो खाना है या पानी हम पी रहे हैं वो हमारी विंड पाइप में ना चला जाए, ठीक है? तो लेरिंक्स की अगर हम बात करें तो लेरिंक्स जो है मे इम्पोर्टेंट है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जब हवा जब अंदर जाती है तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो कार्टिलेज है, ठीक है? उसको नेम दिया हुआ है वोकल कॉर्ड्स का, तो वो क्या करते हैं कोलैप्स करते हैं जिसके रिज़ल्ट में जो है वॉइस प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। through this we are able to talk, we are able to speak, okay? थर्ड वन वही बात आ गई स्पीच एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द larynx which is also known as the vocal voice box and it's due to the vocal cords, okay? अब हम इनकी मीन्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम डिजीजेस या प्रॉब्लम्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एस्थमा। एस्थमा में क्या होता है कि व्हीजिंग होती है, ब्रेथलेस मीन्स कि पेशेंट को साँस लेने में बहुत मसला हो रहा होता है। उनको पेन हो रही होती है, ठीक है? तो उनके पास कुछ जो है ना वो एयर नेज़ल्स होते हैं जिनके थ्रू वो जो है ना खुद को सेटल डाउन करते हैं, उनकी इन्हेलिंग करते हैं। तो स्प्रेज़ होते हैं, तो वो ब्रोंकाइटिस जो हमारे पास है वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है लंग्स एयरवेज़ में। एम्फीज़ीमा की अगर बात करें तो डिज़ीज़ होता है एल्वोलाई की, जो एयर सैक्स हैं बेसिकली जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ हो रहा होता है लंग्स में, ठीक है? हे फीवर ये है कि जो लोग से जिनका गला सेंसिटिव होता है लाइक वो थोड़ी-सी डस्ट को इन्हेल कर लें या पोलेन्स को इन्हेल कर लें, तो उनकी जो है ना वो एक एलर्जिक रिएक्शन उनको हो जाता है, जिसके थ्रू उनका जो थ्रोट होता है वो स्वेल अप हो जाता है, पेन होती है और उनको फीवर हो जाता है। तो वो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हे फीवर। इन्फ्लुएंजा इट्स बिकॉज़ ऑफ द वायरसेस। तो लेरिंगाइटिस जो हमारे पास है इन्फ्लेमेशन ऑफ लेरिंग्स, ठीक है? वॉइस बॉक्स हमारा जिसमें डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो जो है हमारी इसकी डिज़ीज़ टर्म को हम लेरिंगाइटिस कहते हैं। निमोनिया इन्फेक्शन ऑफ लंग अगेन जो है वो कंडीशंस और डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे 2 जो है ना इन्होंने वो एडिशनल किया हुआ है अबाउट डिज़ीज़, एजिंग एंड डैमेज को अगर हम देखें तो डिज़ीज़ क्या है लंग कैंसर हो जाता है या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़ जिसको हम शॉर्टली सीओपीडी भी कहते हैं। तो ये जो है इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन डिलीवरिंग जो होती है और जो वेस्ट गैसेज़ की जो एक्सहेलिंग होती है उसमें जो है ना डिफ़िकल्टीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं। मीन्स कि एक्सचेंज ऑफ गैस जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है। एजिंग की अगर हम बात करें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एज़ वी गेट ओल्डर आवर लंग्स बिकम ओल्डर, ओके? इनकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी होती जाती है, ठीक है? तो हम डैमेजिंग की बात करें तो हमारी जो एयर अगर हम आज की जो देखें एनवायरनमेंट देखें, तो हमारी जो आज की एनवायरनमेंट है एयर पोल्यूशन पे एयर पोल्यूशंस की वजह से हम डेली बेसिस पे बल्कि ईच एंड एवरी सेकंड हम जो है वो डस्टी एनवायरनमेंट या स्मोकी एनवायरनमेंट एयर इनहेल कर रहे हैं, तो उसके थ्रू हमारी जो है वो कैपेसिटी खत्म हो गई है, हमारी लंग्स की खत्म होती जा रही है, ठीक है? तो
जो कि हमारी जो है ना वो डिफरेंट थ्रोट डिजीजेस जो है ना वो कॉज कर रही है, या हमारी जो लंग्स डिजीजेस है वो जो है ना बोर्न अप हो रही है। ओके, तो लेरिंग्स की अगर हम बात करें तो लेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वी डिस्कस्ड इट बिफोर। तो जो है ये होलो ट्यूब्स होती हैं। तो ये क्या करती हैं कि ट्रैकिया, जो हमने पीछे बात की कि वो सीरिंग्स टाइप उसमें होती हैं कार्टिलेज में, ताकि वो कोलैप्स ना करे, उसको ये वे देती है लंग्स तक का। तो ये क्या करती है कि ये वक्कल, इसके पास वक्कल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। वक्कल कॉर्ड्स क्या करते हैं, जैसे ही एयर पास आउट होती है तो वो कोलैप्स करते हैं। ड्यू टू देयर कोलैप्सिंग साउंड प्रोड्यूसेस एज अ रिजल्ट। ओके, तो नाउ अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द फोर्थ एंड सिक्स्थ वर्टिकल सर्विकल वर्टिब्रे, ओके, इन द नेक रीजन। तो अगर हम इसकी जो है वो बेसिकली मिडल ऑफ द नेक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। तो ये वुमेन्स में इनकी जो अपीयरेंस है उस तरह होते हैं, लेकिन वो प्रोमिनेंट नहीं होते, ठीक है, ना कि चिल्ड्रन में। बट इन मेल कैटेगरी की हम बात करें तो उनमें ये प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। जब वो मूव करते हैं तो तभी वो नजर आते हैं। तो इनके फंक्शंस की बात करें तो गेन ब्रीथिंग, प्रोड्यूसिंग साउंड ड्यू टू द वोकल कॉर्ड्स एंड प्रिवेंटिंग फूड एंड अदर पार्टिकल्स to getting into the trachea or into the lungs, or means के other passages of the respiratory system. Now, if we discuss about its anatomy, so here comes its cartilage. Cartilage जो है वो उसको एक structure provide करते हैं larynx को। ligaments की बात करें तो वो connected areas होते हैं cartilage के with larynx। तो इनके ऊपर एक membrane होती है जिसको वो जो है ना उसको उसने जोड़े रखा होता है। और जो मसल्स की बात करें तो वो larynx के साथ अटैच होते हैं, और वो ब्रीथिंग में और प्रोड्यूसिंग वॉइस में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो हम अगर इसकी पार्ट्स की बात करें तो इफ वी टॉक अबाउट द एपिग्लोटिस, तो एपिग्लोटिस क्या होता है, अगेन वही एक जो टिश्यू स्लैब होती है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है व्हाइल ईटिंग, तो व्हाइल स्वेलोइंग। ओके, तो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स की अगर हम बात करें, इट्स अदर टर्म इज वेस्टिबुलर फोल्ड्स। तो ये क्या होती है कि हमारी जो ट्रैकिया होती है और लंग्स होती है इसकी प्रिवेंशन प्रोवाइड करती है कि उसमें कोई फूड पार्टिकल ना चला जाए। थायराइड कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो ये एक पीस ऑफ कार्टिलेज होता है बिफोर इन फ्रंट ऑफ लेरेंक्स, जिसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो इनको हम वोकल फोल्ड्स भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो एयर पासिस, जैसी एयर पास होती है तो वोकल कॉर्ड्स कोलैप्स करते हैं ड्यू टू देयर कोलैप्सिंग, एंड इन रिजल्ट वॉइस और वॉइस अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ओके, लेंथ की अगर हम बात करें तो 2 इंचेस इन लॉन्ग इन अडल्ट, स्मॉलर इन वुमेन देन इन मेन, ठीक है। तो conditions or disorders, acute, here the word comes acute and chronic। एक्यूट अगर हम देखें तो एक्यूट वो डिजीज होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है और वो क्योरेबल होती है। बट इफ वी टॉक अबाउट द क्रोनिक टर्म, तो क्रोनिक लॉन्ग टर्म डिजीज होती है और माइट बी क्योरेबल। ओके, तो क्यूट लेरिंगाइटिस अगर हमारे हम देखें तो ये लेरिंग्स की बेसिकली ये टर्म डिजीज है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेरिंग्स, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म होती है। इससे क्या होता है कि आपके जो है टॉन्सिल्स वो हो जाते हैं, ठीक है। वैसे टॉन्सिल्स तो होते हैं, बट वो जो है ना वो कह लें कि डिजीज कॉजिंग वो तब बन जाते हैं जब आपका जो है ना वो गला खराब हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ देम, और पेन होती है, फिर कफिंग होती है। इवन के कुछ टॉन्सिल्स तो इतने खराब हो जाते हैं कि उन्हें पस पड़ जाती है। देन उनके जो है ना वो लास्ट ऑप्शन फिर एक सर्जरी रह जाता है। तो खैर इसकी वजह से जब भी गला खराब होता है स्वेलिंग हो जाती है। तो जो है कफिंग, पेन और फीवर, वेन एवर योर थ्रोट गेट हर्ट्स और अफेक्टेड, फीवर इज जो है ना फीवर कॉमन है, हो जाता है ड्यू टू द जो है ना टेम्परेचर इम्बेलेंसमेंट। तो अभी ये क्या होता है कि क्रोनिक लेरिंगिटिस की बात करें तो लॉन्ग टर्म होता है, इसके 3 हफ्तों से ज्यादा भी देर तक ये चलता है। और ये किस वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से होता है या डिफरेंट एलर्जीज की वजह से होता है। तो लेरेंगल कैंसर की बात करें तो अगर कैंसर कॉज हो रहा है तो उसका एक ही हल है, सर्जरी। उस पार्ट को हम रिमूव कर दें ताकि जो है ना फर्दर इसकी स्प्रेडिंग से बचा जा सके। तो ट्रॉमा और इंजरी अगर हम बात करें, या हम जो है ना वोकल कॉर्ड्स का अगर हम
इसको हम अपने गले मतलब बोलते ही रहते हैं, अगर बोलते हैं तो वेरी लाउडली हम जो है ना स्पीक आउट करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें इंजरी आ जाती है। तो दैट्स वाई हमारी जो है ना वो ये ट्रॉमा और इंजरी है, वोकल कॉर्ड डिसफंक्शन, ठीक है, जिसमें लैक ऑफ फंक्शनिंग आ जाती है। तो वोकल कॉर्ड जब एक्ट नॉर्मली नहीं करते तो या वर्क नॉर्मली नहीं करते, तो हमारे जो है वो वोकल कॉर्ड डिसफंक्शन हम इसको कहते हैं। तो फर्दर अगर हम देखें तो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस की अगर हम बात करें, इसमें जो वोकल फोल्ड्स हैं या वोकल कॉर्ड्स हैं वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करते। तो अगर हम इसकी केयर की बात करें तो हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, हमें जो है वो विस्परिंग से, स्क्रीमिंग से, या मीन्स के स्ट्रेस ऑन द वॉइस से अवॉइड करना चाहिए। ओके, हमें जो है वो स्पाइसी फूड्स हो गए, ठीक है, या अल्कोहल का यूज़ ज़रा कम करना चाहिए। तो हमें अपनी रेस्ट योर वॉइस एंड हमें ह्यूमिडिफायर यूज़ करना चाहिए whenever we are in the dry climates, okay? And most important is that कि avoid smoking, okay? It's very dangerous, very harmful for health. And if we talk about trachea, तो ट्रैकिया हमने पहले बात कर ली कि इसके जो सी रिंग टाइप इसके अंदर होता है टू टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो इसको क्या ही कनेक्शन होता है बिटवीन लेरिंग्स टू द ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई क्या होता है कि वो एयर को सेंड करता है इनटू द लंग्स, ठीक है, राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग। तो आगे ब्रोंकियल ट्यूब्स आ जाती हैं, ठीक है, ब्रोंकस इज इट सिंगुलर। तो ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। तो जो हमारे पास है ट्रैकिया में एक जो मीन्स के एक ऐसी लाइनिंग ऑफ सेल्स होती है जो म्यूकस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। म्यूकस क्या करती है कि वो डस्ट पार्टिकल्स को, डैब्रस को जो है ना, ये अलर्जेंट्स को, पार्टिकल्स को लंग्स से बाहर ही रखती है, ठीक है, उसको कैप्चर कर लेती है एयर में से और एयर प्यूरिफाई करके आगे भेजता है, ठीक है, इस तरह ये करके उसको कैप्चर करता है डस्ट पार्टिकल्स को। तो जो है हमारी ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रैकिया आ जाता है, ब्रोंकाई आ जाता है और ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई में हमने बात की लार्ज ट्यूब्स होती हैं जो कि विंड पाइप को, मीन्स के ट्रैकिया को और लंग्स को कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ब्रोंक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये ब्रोंकाई के फर्दर जो है ना ब्रांचेस होते हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और फंक्शंस की अगर हम इनकी बात करें तो हमारे पास ये स्टार्ट होती हैं फ्रॉम ट्रैकिया। मेन फंक्शन इज टू कैरी एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। तो इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ ट्रैकिया, हम जो इसका फंक्शन देखते हैं तो हमारा जो ये नोज से माउथ इनटू मींस के हमारा जो एयर पैसेज है, तो ट्रैकिया आगे लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई तक जाता है, और जो लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई ये हमारे पास वो राइट और लेफ्ट लंग्स में ही है, तो आगे वो ब्रोंक्यूल्स को देता है। उसके बाद ही हमारे पास जो है ना वो एल्वोलाई तक करता है, और एल्वोलाई में बेसिकली क्या हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा होता है। तो एनॉटमी की बात करें तो इसकी लेंथ है इन 4 inches means 10 centimeters long, about the width of our hand, and it's about an inch means 2.5 centimeters wide, and adult's finger like location इसकी जो है लोअर नेक एंड अपर चेस्ट एंड बिलो लेरिंग्स, ठीक है। हमने इसकी मैं आपको दिखा भी दूं, ये सी इट इज द ट्रैकिया, ठीक है। तो जो है इसकी, so it is behind the notch of the lower throat and between the inside edges of the collarbones. Okay. हम इसकी बात करें पार्ट्स ऑफ ट्रैकिया की कि इट्स ऑफ टू पार्ट्स। सर्विकल ट्रैकिया मीन्स इन द नेक रीजन जो है उसको सर्विकल कहेंगे, एंड मीन्स कि हमने बात भी की है कि जो है वो सर्विकल वर्टिब्री में प्रेजेंट है, वो नेक रीजन ही हुआ। थ्रेसिक ट्रैकिया की बात करें तो मीन्स कि चेस्ट रीजन। तो ट्रैकिया स्ट्रक्चर हमने पहले डिस्कस कर लिया। अगेन मैं आपको बता दूं जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये है कि इट इज मेड अप ऑफ द 16 to 20 रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ओके। और वो जो कार्टिलेज है उनमें सी रिंग होती है, और जो कार्टिलेज है वो फ्लेक्सिबल टिश्यू है, ठीक है। और जो इसके अंदर होती है मॉइस्ट टिश्यू जो होता है वो म्यूकोजल लाइंस होती हैं जो कि ट्रैकियल कार्टिलेज की रिंग्स है। वही बात आ गई। म्यूकोजा में वो एक सेल्स होते हैं जिनको हम गोबलेट सेल्स कहते हैं। गोबलेट सेल्स की हमने बात की थी, वो कप शेप लाइक होते हैं। इन प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखें तो हमने वहाँ पे गॉबलेट सेल्स को और डिफरेंट सेल्स टाइप्स को हमने डिस्कस किया हुआ है।
तो उसमें क्या होता है कि जब हम इनहेल करते हैं तो जो म्यूकस होता है ना, हमारे जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको वो ट्रैप कर लेते हैं और हमारे जो है ना प्यूरिफाई करके एयर को आगे लंग्स तक पैसेज प्रोवाइड करते हैं। ट्रैके अगर हम इनर इनर लेयर की बात करें तो वहां पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं। सीलिया का भी बेसिकली यही फंक्शन है, ठीक है। और अगर हम इसकी कंडीशन और डिसऑर्डर्स की बात करें तो ट्रैकियल कैंसर, कैंसर दैट स्टार्ट्स इन द विंड पाइप, एंड ट्रैकियल ऑब्स्ट्रक्शन मींस के ब्लॉकेज हो जाती है हमारी जो है ना एयरवेज में। तो ट्रैकियल स्टेनियोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें नैरोइंग हो जाती है, मींस कि हमारी ब्रीथिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, हमें सांस लेने और बाहर करने में मसला होने लग जाता है। ट्रैकाइटिस की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेमेशन इन ट्रैकिया हो जाती है ड्यू टू बिकॉज ऑफ द कोल्ड एंड अदर इन्फेक्शन विच कॉजेज कफिंग, ओके। अगर हम जो है ना ट्रैकियो एज अ फेगल फिस्टूला की अगर हम बात करें तो इरेगुलर एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, एजोफेगस में और ट्रैकिया में। तो अगर हम जो है ट्रैकियोमलेशिया की बात करें तो ये कोलेप्सिंग यानी कि जो न्यू बॉर्न्स होते हैं बेसिकली उनमें ये कॉमन होता है, ट्रैकियो कोलैप्स कर जाता है। अगर हम इसकी केयर की बात करें तो यहाँ पर जो बताया हुआ है स्मोकिंग अवॉइड करें, और जो है हमारे एयर पोल्यूशन से ज़रा लिमिट एक्सपोजर करें, और जो है तंबाकू प्रोडक्ट से अवॉइड करें, और डस्ट केमिकल फ्यूम से अवॉइड किया जाए। और next we have it's all about respiratory system. Next we discuss sorry, it's all about trachea and this, and now we are going to discuss about the bronchi. Here you see ब्रोंकाई की अगर हम बात करें तो ये जो होता है ये टू लार्ज ट्यूब्स होती हैं जो मीन्स के ट्रैकिया को विंड पाइप को कनेक्ट कर रही होती हैं लेफ्ट और राइट लंग में। तो इनके जो हमने पहले मैं बता चुकी हूँ कि इनका जो प्लूरल फॉर्म है, सॉरी, वो ब्रोंकस है। अ, और जो हमारी जो है लेफ्ट ब्रोंकस कैरीज एयर टू लेफ्ट लंग, और जो राइट जो है हमारी ब्रोंकस है वो कैरी एयर टू द राइट राइट लंग। अब यहाँ पे अगर इसके ट्री की बात करें तो ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। तो इसकी हम बात करें फंक्शन की तो वही बात हो गई, ये हमारी कनेक्शन प्रोवाइड करती है ट्रैकिया को और लंग्स का। तो लंग्स आर ऑफ टू, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। तो लेफ्ट ब्रोंकाई जो है ना वो लेफ्ट में लेके आती है, राइट राइट में लेके जाती है। तो आगे इनकी जो है ना वो स्मॉलर ब्रांचेस होती हैं, ब्रोंक्यूल्स होती हैं। वो देन वो जो है ना वो लीडिंग वे करती है एल्वोलाई तक, और एल्वोलाई में क्या होता है, अगेन वो एक्सचेंज हो रहा होता है। और जो यहाँ पे ब्रोंकाई है यहाँ पर क्या है कि वो सीलिया लाइक हेयर लाइक सब्सटेंसेस होती है, अगेन हमारी जो है वो एयर प्योरिफिकेशन के लिए थोरोली एक वे है। तो यहाँ पे यही बात की हुई है। तो अगर हम गैस एक्सचेंज की बात करें तो हमारी जो ब्लड स्ट्रीम्स हैं या कह लें कैपिलरीज हैं विच सराउंड्स द एल्वोलाई, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जब हमारा ब्लड फ्लो हो रहा होता है, हमारी जो एयर से हमारी जो लंग्स हैं या एल्वोलाई वो ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेती हैं। तो वो जो है ऑक्सीजन जो होती है वो थ्रू सेल मेम्ब्रेन वो हमारी जो है ना वो ब्लड स्ट्रीम्स में एंटर हो जाती हैं। तो वहां से फिर जो है ना हमारी जो ब्लड स्ट्रीम्स हैं ऑन द होल बॉडी वहां पे हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच आउट होता है। तो अगर हम इसकी एनाटॉमी की बात करें, अगेन वही स्ट्रक्चर भी हो गया। लोकेशन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेफ्ट एंड द राइट मेन इन द upper portion of the lungs, secondary bronchi near the middle of the lungs, which is called as the lobar bronchi, ठीक है। टर्शरी ब्रोंकाई की अगर हम बात करें तो उसको हम इसके लोबर, हमने ऊपर बात की थी कि हम जो है ना लंग्स के हम लोब्स में इनको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। राइट की थ्री होती है, लेफ्ट की टू होती हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि जो फर्स्ट ब्रोंकाई है, ठीक है, या राइट कह लें लेफ्ट कह लें, ठीक है, उनको अपर पोर्शन में होती है लंग्स की। सेकेंडरी की बात करें तो मिडल ऑफ द लंग्स में होती है जिसको हम लोअर ब्रोंकाई भी कहते हैं। टर्शरी की बात करें तो हमारे एजेस ऑफ द लंग्स में होती है, इसकी सेगमेंटेड ब्रोंकाई, ठीक है। तो बेसिकली ये बिफोर ब्रोंक्यूल्स होती है, ठीक है। तो इनकी जो कंडीशंस एंड डिसऑर्डर्स अगर हम बात करें, अगेन एस्थमा, अगेन ब्रोंकियोस्टैसिस की अगर हम बात करें तो ये कफ और म्यूकस को डिस्टर्बेंस हो जाती है इसमें। ब्रोंकाइटिस की बात करें तो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, एक्यूट या क्रोनिक भी हो सकता है।
ब्रोंकियोलाइटिस की अगर हम बात करें तो वायरल लंग इन्फेक्शन होता है ब्रोंकियोल्स, ओके। तो ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेशिया की बात करें तो इसमें जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें ब्रीथिंग कंडीशन जो होती है ना वो नॉर्मल नहीं होती, मीन्स आपको मार्क नहीं होती, उनको ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम में इशू रहता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की बात करें, ये पहले भी हम कर चुके हैं कि इसमें जो ब्रोंकाइटिस और एम्फिजीमा इंक्लूड हो जाती हैं। एक्सरसाइज मीन्स कि अगर हम अपनी एयरवेज को प्रेशर में रखें, स्ट्रेस में रखें, तो भी वो एक डिजीज कॉज कर देती है। तो इट्स ऑल अबाउट द मेजर एनाटॉमी ऑफ lungs and main pulmonary vessels and lobes of the lungs we'll discuss in next lecture inshallah. Thank you.